आज से चौथा पाठ शुरू करेंगे, प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, तो पहले हम बता देते हैं प्राथमिक क्रियाएं मतलब आर्थिक संदर्भ में, आर्थिक मतलब धन कमाने के संदर्भ में। ठीक है, रोजगार के संदर्भ में, धन कमाने के संदर्भ में, रुपया पैसा कमाने के संदर्भ में। ठीक, तो आर्थिक क्रिया क्या होती है? ऐसा कोई भी काम जिससे हमें धन की प्राप्ति हो उसको आर्थिक क्रिया कहेंगे। ठीक, जैसे दुकान खोल के बैठे हैं हम किस लिए? ताकि पैसा कमाए ना, समझ में आ रहा है ना। या फिर हम पशुपालन करते हैं तो दो तरह से, या तो घर चलाने के लिए करते हैं या तो हम दूध बेच के पैसा कमाएंगे, तो भी आर्थिक क्रिया है कि नहीं। और दूध जो तुम पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, क्यों पशुपालन कर रहे हो? ताकि हम खरीद नहीं सकते इसलिए हम पशुपालन कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह खेती है, खेती का अंतिम लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना। ठीक है, इसी तरह मछली पालन, कोई भी काम जो है जो तुमको लगता है जैसे पढ़ाई कर रहे हो, ये आर्थिक क्रिया नहीं है। अभी जब कोई ऐसी कार्य करोगे जिससे कि पैसे आने की संभावना हो या आता हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसको बोलेंगे आर्थिक क्रिया। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया हजारों तरह की हो सकती है। तो अध्ययन की आसानी के लिए उसे मुख्य रूप से 3 वर्गों में, और अगर उसी तीसरे वाले को थोड़ा सा विस्तार दे देंगे तो 4 वर्गों में बांटा गया है। तो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीयक और तृतीयक। ध्यान से सुनो, अभी इसी में से पूछेंगे। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक वाले में ही कुछ भाग को निकाल लिया जाएगा, तो इसी में से एक क्रिया बन जाएगी चतुर्थक। ठीक है, अब देखो प्राथमिक, इसकी आर्थिक क्रिया है, यहाँ समझा देते हैं, ध्यान से सुनना। अगर एक बार समझ गए तो भूलेगा नहीं, फिर क्वेश्चन लिखना आसान हो जाएगा। देखो प्राथमिक क्रिया किसे कहेंगे? प्राथमिक आर्थिक क्रिया ऐसी आर्थिक क्रिया या ऐसा कोई काम जिससे हम पैसा कमाने का प्रयास करें लेकिन वो बिना प्रकृति की शक्तियों की संभव ना हो सके। ठीक है, बिना प्रकृति की शक्तियों के अगर संभव नहीं हो रहा है तो उसे प्राथमिक क्रिया कहेंगे। जैसे खेती करना है, खेती करने के लिए हम अपनी मेहनत के अलावा जो है प्राकृतिक शक्ति यानी धूप होना जरूरी है, बारिश होना जरूरी है। अगर धूप और बारिश नहीं होगी तो खेती करना संभव नहीं है, यानी फसलों का उत्पादन संभव नहीं है। इसी तरह पशुओं की भी खेती होगी, उसी को पशुपालन कहते हैं। पशु पालना है, धूप बारिश ना हो तो कभी पशुपालन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, पशु मर जाएंगे। मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, यानी कि जितने भी जैविक तत्वों से संबंधित चीज़ें हैं उसको हम प्राथमिक आर्थिक क्रिया में रखेंगे। प्राथमिक आर्थिक क्रिया क्या होगी? वह क्रियाएं जो बिना प्रकृति की शक्तियों के संभव नहीं है, उन्हें प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में रखेंगे। जैसे कृषि, पशुपालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि। इसमें हो जाएगा तुम्हारा कृषि। ठीक है, कृषि को ही फसल लिख सकते हैं, फसल उत्पादन। ठीक है, क्योंकि कृषि में पशुपालन भी है, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, अंडा जो भी है उत्पादन करना, ये सब क्या है? प्राथमिक आर्थिक क्रिया। ठीक है, अब देखो द्वितीयक आर्थिक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जो प्राथमिक वस्तुओं को नवीन रूप दे दे, नया रूप दे दे, उसको द्वितीयक में रखेंगे। और हो सकता है प्राथमिक वस्तु ना हो तब भी उसको नवीन रूप दे सकते हैं। जैसे देखो प्राथमिक, जैसे द्वितीयक वस्तु क्या होगी? जैसे कृषि में हम पाएँ गेहूँ, गेहूँ को पीस देंगे तो क्या बन जाएगा? आटा। तो आटे का एक उद्योग होगा कि नहीं? मैदे का भी एक उद्योग होगा। अब देखो आटा या मैदा बना लिए तो मैदा बन गया द्वितीयक वस्तु। अब द्वितीयक वस्तु से भी द्वितीयक वस्तु बनेगी, जैसे मैदे से बन गया ब्रेड, तो ये क्या हो गया? द्वितीयक वस्तु है। यानी कि वस्तुओं के रूप में मानवीय ज्ञान की सहायता से वस्तुओं के स्वरूप में इस प्रकार परिवर्तन किया जाए कि उनका मूल्यवर्धन हो जाए, तो उसे द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, इसमें जो भी क्रियाएं आती हैं इसको संयुक्त रूप से कह देते हैं उद्योग। जैसे इसको कृषि कह दिए ना संयुक्त रूप से, इसको कहेंगे उद्योग। उद्योगों में जो भी काम होता है, जैसे कपास है, कपास से कपड़ा बनाना, तो क्या हो गया? उद्योग में ही ना, किसी इंडस्ट्री में ही तो बनेगा, तो द्वितीयक आर्थिक क्रिया हो गई। ठीक है, ध्यान से सुनना, सारे उदाहरण अभी हम पूछेंगे। द्वितीयक आर्थिक क्रिया और उदाहरण देख लो। गन्ने से चीनी बनाना, गन्ने से गुड़ बनाना, ये सब क्या है? द्वितीयक आर्थिक क्रिया। जो कपड़ा जूता उता पहने हैं हम लोग, ये सब क्या है? द्वितीयक आर्थिक क्रिया। ठीक है, और जो अनाज खाते हैं वो किस में आएगा? प्राथमिक क्रिया में। खेती से प्राप्त होता है ना, कृषि से। अब देखो तृतीयक आर्थिक क्रिया क्या होगी? इसमें वस्तु दिखाई नहीं देगा। सबसे बड़ी पहचान इसमें ये है, पैसा तो कमाओगे काम करके, लेकिन कोई वस्तु प्राप्त नहीं होगी, ना तो किसी को दिखाई देगा। जैसे सेवा क्षेत्र, सेवा वाले मतलब कोई भी ऐसा काम करो जिसमें वस्तु ना दिखाई दे। जैसे खेत है तुम्हारा,
खेत जोतने के लिए हम ट्रैक्टर बुलाए, खेत जोत के चला गया, ठीक है, तुमको उसमें वस्तु नहीं दिखाई देगी, खेत तुम्हारा था, अभी भी तुम्हारा है, बस वो मिट्टी को ऊपर नीचे किया, वो एक प्रकार का सेवा है, उसका पैसा दे देंगे, ठीक है। जैसे कोई ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, डिलीवरी बॉय आता है, कोई लड़का आता है, सामान दे के चला जाता है, सामान का तो पैसा दिए, सामान हाथ में आ गया, लेकिन वो लड़का जो पहुंचाने आ रहा है वो भी पैसा पाता होगा कि नहीं? वो किस बात का पैसा पा रहा है? पहुंचाने का पैसा पा रहा है, सेवा का पैसा पा रहा है, ठीक है। इसी तरह मान लो तुमको जाना है मुख्यालय पे, जिला मुख्यालय पे, किसी गाड़ी को बुक किए, गाड़ी में बैठे 1000 रुपया लिया, 500 रुपया लिया, तुमको वहाँ पहुँचा दिया। अब पहुँचाने के बाद तुमको कोई वस्तु नहीं प्राप्त होगी कि 1000 रुपया ले रहे हो, पहिया खोल के दे दो, समझ में आया? 1000 रुपये किस बात का? किराया है तुम्हारा। तो किराया किस बात का? सेवा, कि मतलब तुम्हारे घर से पहुंचाए वहाँ और वापस आए तो फिर सेवा का पैसा दो, यानी घर पे थे फिर घर पे ही पहुंच गए उतनी दूर घूमने का, तो क्या एक प्रकार का सेवा है। ऐसे ही दुकानदार कोई वस्तु लाता है, कहीं से होलसेल में खरीद के लाया 10 रुपया, तुमको दे रहा है 12 रुपया, तो वस्तु का मूल्य 12 रुपया तुम दिए और 10 रुपया वहाँ लौटा दिया, 2 रुपया जो प्राप्त कर रहा है वो क्या है? पहुँचाने का ना, कि कहीं बड़ी दुकान से खरीद के ला रहा है अपनी दुकान पे, तुम्हारे हाथ में दे रहा है, तो 2 रुपया पहुँचाने का, वो सेवा है। दुकानदार सेवा है। ऐसे ही दर्जी है, दर्जी तुम्हारा कपड़ा सिल के दे रहा है, वो किस में आएगा? दर्जी किस में आएगा? द्वितीय कैसे आएगा जी? कपड़ा तुम उसको दिए, वो सिल दिया, फिर वही कपड़ा तुमको लौटा दिया, तो सिलने का सेवा हो गया कि नहीं? लेकिन अगर किसी दुकान से कपड़ा खरीद के ला रहे हो तब, तो जो कपड़ा खरीद के ला रहे हो तो द्वितीयक वस्तु हो गई। जहाँ अगर किसी फैक्ट्री से कोई कपड़ा आ रहा है बन उन के सिल उल के, तो द्वितीयक में आएगा। लेकिन अगर दर्जी को तुम अपना कपड़ा दिए, फिर वो सिल के तुमको दिया, बदले में पैसा दिए, तो सेवा क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, जैसे अंडे का उत्पादन करना, वो किस में आएगा? नहीं, देखो, अंडे का उत्पादन करना आएगा प्राथमिक क्रिया। अंडे को ऑमलेट बना के जो बेच रहा है वो किस में आएगा? द्वितीयक क्रिया में। लेकिन कच्चा अंडा जो बेच रहा है वो किस में आएगा? नहीं, तृतीयक क्रिया में। जैसे देखो, मुर्गी पाल के अंडा निकाले तो प्राथमिक क्रिया, उस अंडे का ऑमलेट बना के बेचे तो द्वितीयक क्रिया। अगर उस अंडे, कच्चे अंडे को किसी दुकान में रख के बेच रहे हो, मतलब एक बार पशुपालक से खरीद के लाए और एक बार बेचे, तो वह हो जाएगा तृतीयक क्रिया। समझ में आया अंतर समझ में आया कि नहीं जी? जो दुकानदार काम कर रहा है वो सेवा वाला काम कर रहा है, कि मतलब 1 रुपये का, मतलब 5 रुपये का अंडा खरीद के लाया, अपने 7 रुपये में बेच रहा है। अंडे में कोई परिवर्तन किया? नहीं किया। तो नहीं किया और वैसे ही बेच दिया 2 रुपया, तो पहुंचाने का 2 रुपया ले रहा, लेकिन अंडे में परिवर्तन कर दे, उसका बॉयल कर दे, तब 10 रुपया ले रहा है, तब वो द्वितीयक क्रिया हो जाएगी। उसको स्वरूप में परिवर्तन कर दे रहा है। आमलेट बना दे, हाफ फ्राई बना दे, तो द्वितीयक क्रिया। समझ में आया? ठीक है। अब देखो, तृतीयक क्रिया में यानी कि हो गया सेवा। अब सेवा जो है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, यानी उच्च स्तर का सेवा हो सकता है, निम्न स्तर का। जैसे खेत जोतना एक सेवा है, एक सेवा क्या है? घर बनाना, एक सेवा है इंजीनियर का, एक सेवा है टीचर का, एक प्रोफेसर का। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। तो जो उच्च स्तर की सेवा रहेगी उसको हम चतुर्थक में रहेंगे, ठीक है। उच्च स्तर की जो सेवाएं होंगी, जैसे ISPCS कोई निर्णय ले रहे हैं, या DM या SP जिले का कोई निर्णय ले रहा है, या सचिव कोई निर्णय ले रहे हैं, तो उसको चतुर्थक में आ जाएगा, उच्च स्तर में। कोई वैज्ञानिक है, कोई प्रोफेसर है, तो ये किस में आ जाएगा? चतुर्थक क्रियाएं में, ठीक है। एक बार फिर से समझा देते हैं, फिर बताओ, तुम लोग पूछेंगे। प्राथमिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जो बिना प्रकृति की शक्तियों से संभव नहीं है, यानी कि उनको होने के लिए प्रकृति की शक्तियां जरूरी हैं, ठीक है। उसको मुख्य रूप से कृषि कहा जाता है। इसमें फसल उत्पादन भी आएगा, पशुपालन भी आएगा, मधुमक्खी पालन, मछली पालन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, प्राथमिक वस्तुओं के या प्राथमिक वस्तुओं के स्वरूप में अगर परिवर्तन कर दिया जाता है मानवीय दिमाग की मदद से या मानवीय ज्ञान की सहायता से, और उसका मूल्य वर्धन हो जाता है। जब भी स्वरूप में परिवर्तन किया जाएगा तो मूल्य बढ़ेगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता घट जाए। जैसे कपड़ा बनाए और कपड़ा रंग के बेचे और सादा बेचे, तो रंग हो गई तो उसका अलग मूल्य लगेगा। समझ में आया? तो इसमें मुख्य रूप से उद्योग आते हैं, जैसे कपड़ा बनाने वाला उद्योग, चीनी उद्योग, और चिप्स बनाना वो भी एक उद्योग है। मतलब जो भी उद्योग होंगे द्वितीय क्रियाएं में इसमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्राथमिक और द्वितीयक में कोई न कोई वस्तु प्राप्त होगी। तृतीय क्रियाओं में सेवा होता है, इसमें कोई वस्तु नहीं प्राप्त होती है, वस्तुओं की जगह पे सेवा की वजह से हमको मूल्य मिलता है, ठीक है।
जैसे शिक्षक का कार्य, हम पढ़ा के तुमको भेज रहे हैं, तुमको कुछ मिलेगा क्या यहाँ आने पे? कुछ नहीं मिलेगा कि कुछ खाने को मिल जाए, बस हम सुना के भेज दे रहे हैं। एक प्रकार की सेवा है, इसमें से जितना तुम ग्रहण कर पाओ, ठीक है। इसी तरह डॉक्टर हो गया, डॉक्टर इलाज करता है मान लो, तो दवाई लिखने का अलग पैसा लगता है कि नहीं, फीस दे के, तो जो लिखने आए वो सेवा है, और जो दवाई खरीद रहे हो तो दवाई की टिकी है तो द्वितीय क्रिया है, दुकानदार उसमें तृतीयक है, ठीक है। दुकानदार भी सेवा क्षेत्र में आएगा। अब देखो चतुर्थक क्रिया में क्या होगा, सेवा क्षेत्र में जो उच्च स्तर की सेवा होगी, जैसे प्रोफेसर की सेवा, वैज्ञानिक की सेवा, मतलब वैज्ञानिक का कार्य आ जाएगा चतुर्थक क्रिया।